अली जी नाजरीन, हमारे पास निम्रा शब्बीर लड़की का केस है। 25 साल एज, ग्रेजुएट है और उसके इख्तलाफात अपने ससुराल से, और इस वक्त वो रह रही है किसी गैर फैमिली के पास, सहेली का नाम है, और ये तस्करा चल रहा है। ये कोर्ट में भी गया मामला, पुलिस तक भी गया और मीडिया के पास आज 3-4 दिन से रनिंग है। लड़की के 2 स्टेटमेंट भी आ चुकी हैं, जबकि हम इससे पहले इनके भाई तनवीर वल्द शब्बीर की स्टेटमेंट जो उन्होंने मीडिया स्टेटमेंट दी उसके बिहाफ पर आगे बढ़ रहा है मामला। आज हम इसी की मीडिया इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आज की तारीख गोया आज 14 अक्टूबर 2025 को उससे एक किरदार था, नाम था उसका शेख नसीर वल्द मस्कीन, और उससे स्टेटमेंट ली जिसने अभी अधूरी दिया। उसकी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वक्त पहुंचे हैं एक बहुत बड़े अहम किरदार के पास कि जिसके साथ निम्रा की शादी हुई, और वो उसका चचा का बेटा है और हकीकी फैमिली भी है। मेरे पास बैठे हैं जनाब, इनका नाम, अपना नाम, वल्दियत और बाकी बताएं। क्या नाम है जी? ज़ैनुल आबिदीन वालिद परवेज इकबाल। उम्र कितनी है? 17 साल। तो सानी तारीख पैदाइश क्या है, कोई याद है? जी हाँ जी, बोलो बोलो। 19 मार्च 2008। 19 मार्च 2008 इनकी तारीख पैदाइश है। असा दो ज़बाना बोलेंगे, अपनी भी तो उर्दू भी। अच्छा, फिर तुसा इस तारीख पैदाइश, तुसानी शादी कदों हुई, निकाह कदों होया? 5/5/2005 मेरा निकाह हुआ। अच्छा, 5 मई 2005 की निकाह होया जी। रुखसती? रुखसती 12 मई 2005 की हुई। फिर कितने दिन बच्ची तुसाने कर रही बेगम तुसानी? 16 दिन। अच्छा जी, तुसा ये सारी गल ये दसो कि तुसा जड़ी तनवीर तुसाने साला भी है ते नाले ताए ना बेटा है, उन्होंने जड़ी वीडियो रिपोर्ट है वो तक की सुन लिया ने सारी? हाँ जी। अच्छा, उस तो इलावा हुन तुसा ना अज मीडिया इन्वेस्टिगेशन के हवाले नाल मामला है तो तुसानी वाइफ शादी तो बाद तुसाने घर जिसले पहली रात तुसा कोल रही है, हाँ जी, तो उसको ये इतराज किया, कोई शिकवा को अलग थलग रहे हो या नॉर्मल? नहीं, कोई शिकवा नहीं किया। तुसा मियां बीवी नहीं तरह रहे हो जी। इस वक्त तुस जिसला मेरे को स्टेटमेंट देनी होगी, हाँ जी, मैं इसलिए तुसा ने ससुराल हाँ। हाँ जी, और तुसा ना साला भी मेरे को मौजूद है जी, ये तुसा ना बयान सुन रहे हैं। हाँ जी, तुसा कोई शर्मिंदगी च कोई गल रोकनी नहीं जी, तो कोई गल मैं ऐसी पूछना नहीं चाहना। हुण भी ये दसो कि तुसा ने घर कितने दिन आबाद रही, कोई उस दौरान कितने दिन रही, तक क्यों? 16 दिन बाद रही है। तो कितनी तारीख उसने इथों अलग यानी तुसा तो जुदा होकर गायब हुई है? वो 28 मई 2025 जी, इस साल ने जी। और फिर उस दिन तुसा इस दौरान जाहिर है कोई थोड़ा बहुत इख्तलाफ तो जाहिर होया, कोई नहीं होया बिल्कुल। अच्छा, तो तुसा अपनी बीवी नाल हक ज़ौजियत अदा कीता? जी। मियां बीवी नहीं तरह रहे जी। तो जे वो अनिया भी मेरा तो खामद नाल वास्ता ही नहीं होया, मैं ताल्लुक ही नहीं रखा, ये गल उसनी दुरुस्त है तुसा नहीं? वो अनिया भी मेरा खामद नाल कोई ताल्लुक मियां बीवी वाला नहीं होया? नहीं, झूठ मान। तुसा फिर कह रहे हो, सोच के दसो, एक्यूरेट गल सच है जी? तो जे इसना मेडिकली चेक होना है तो तुसा इस पर कोई कल अपनी गल पर झूठे तो ना होने के बयान देते हैं? नहीं, ओरिजिनल गल है जी। अच्छा, फिर जिसला वो चली गई फिर तुसा उसकी तलाश किता तो क्या होया? आखिरी फौरन अगे दसो पूरी स्टोरी, फिर क्या होया? 28 तारीख क्या होया? 28 तारीख फिर चली गई है तो फिर कितने बजे गई है तो क्या होया? तकरीबन 4 बजे गई है सुबह। तुझे किस तरह पता चलिया 4 बजे गई है? जी, मैं 6 बजे उठ था। अच्छा, मैं 6 बजे उठता तो मैं तकिया कि वो अपने बिस्तर पर नहीं सी, मेरे नाल नहीं सी। तो फिर मैं बाहर गया, अम्मी अबू पूछा तो वो आने नहीं, इतनी कुछ होया। फिर असा लोड़िया, फिर मैं अपने ससुराल ले आया, इतों तक चेक किया कोई लब्भी। तो फिर असा सारे दसिया भी ए मामलात बने, तो फिर असा सारे समाई टुट गए हैं सारे। यानी आखिर क्या होया? तुसा हर जगह तलाश की थी जिथा ताल्लुक दा रिश्तेदारी सी, फिर आखिर क्या होया? आखिरी च होया फिर असी पता लगा शेडो रूम नीचे कुड़ी। नहीं, किस तरह पता लगा? ओ अली ने थ्रू पता लगा। तुसा अली तक किस तरह पहुंचे हो? तुसा आने भी लोड़ रहे सा, फिर तुसे अली ने किस तरह पता लगा? जी, उन्होंने अम्मी आए से रिश्ता मंगन। अच्छा, अली ये कौन है लड़का? अली जाबे ना। अच्छा, तो उसने वल्दियत क्या है? जंगीर। तो रहने वाले जाबे ने समानी है जड़ा गाई रोड तो अगे समानी। अच्छा, तो तुसा जिसले शुबे नाल के वो मंगना सन मुमकिन है कोई उन्हां नाल ताल्लुक है? पहला इधर अमन जान उस मुंडे नाल ऐसी? जी।
ਹੈ ਜੀ जी कोई घर भी आवन जान सी खुला डुला नहीं अच्छा टू द पॉइंट होया कि तुसें पता चलिया तो तुसां फिर किस तरह पुलिस की अप्लाई किया या खुद गए उस मुंडे ने कहा नहीं ऐसा फिर पहले खुद गए हैं उत्थे फिर वो नहीं मिले तक्कन वो नहीं मिले क्या उत्थे पता चलिया कुछ उन्हें आख्या भाई और रात ने घर कोई नहीं कौन शे अली ते नाल उसनी वालदा अच्छा अली भी नहीं तो उसने वालदा भी वालदा फिर भी नहीं। तुसां उस पर क्या कार्रवाई की थी फिर असां चौकी थाने गए हैं अच्छा जे उत्थे असां रिपोर्ट लिखाई तुसां कोई थोड़ी सपोर्ट किसे नहीं लेके गए हो या किसे सियासी बंदे नहीं किसे कोई अफसर नहीं किस ने सपोर्ट लेके गए हो राजा नैन को पहले गए हैं अच्छा उन्हें फिर भारी रखना फिर शाम टाइम असी खड़े हसन ने टाइम अच्छा फिर उत्थे रिपोर्ट शुपोर्ट लिखाई ने राजा नैन जेड़ा चेयरमैन है टाउन कमेटी उसको जी ते रिपोर्ट उसने थ्रू लिखान गई जी फिर क्या होया फिर अली गंदा ने और किसे ने सपोर्ट लई तुसां कोई जिक्र करने हो कोई याद है और केड़े नी सपोर्ट मिली नैन तो इलावा नहीं फिर असां अली चुका खड़िया था फिर रेंजर कमरान उन्होंने क्यों जरूरत पेश आई जी उन्हें उसी तकिया सी जदों कुड़ी गायब हुई है अच्छा कुड़ी जिसलै इत्थों गायब होई नसने आ किते जी वो उन्हें ये विटनेस यानी गवाह ने तौर पर वो साबित जी हुई उन्हें असल तकिया वाकई जी अच्छा फिर उन्हें उत्थे बयान दिते पुलिस की जी उन्हें आख्या भाई इसी मैं अपनी अखा ना तकिया कुड़ी खने इत्थे किस ना मुकर सकना होगा अच्छा फिर क्या होया पुलिस को आखिर तो फिर पुलिस ने उसको पूछा तो अदालत ना फिर वो आ गया क्या पता लगा भी कुड़ी शेडो रूम ही है ये उस मुड़े बयान दिते अली जी मुड़े ते दिते फिर शेल्टर रूम ने क्या सबूत तुसां कोल आया किस तरह आया वो आए सन बाबू साहब केड़े बाबू कौन सन बाबू ना उन्होंने बाबू तौफीक बाबू तौफीक अदालत ना बाबू है केड़ी जगह अदालत ना बाबू है समानी अदालत ना जी वो किस तरह तुम्हारे सामने आए तू तक्या नहीं जी वो उन्हें आगे क्या किया एसएचओ भी ना पेज जल पड़ेया फिर वो अच्छा टूट गए अच्छा तो फिर तुसें ये पता लग गया भी कुड़ी शेल्टर रूम में हाँ जी उसने बयान भी फिर क्या उसकी पुलिस छोड़ देता या उसी पाबंद रखा नहीं पुलिस फिर छोड़ देता उसकी अली की अली शेल्टर रूम ना पता लग गया रिकॉर्ड आ गया जी फिर शेल्टर रूम ना अगला स्टेप क्या होया शेल्टर रूम था फिर मेरे गए न फैमिली ससुराल थोड़े जी ससुराल गए इन्ना की फिर पहला कामयाबी नहीं हुई नहीं पहली कामयाबी नहीं हुई फिर गए कुदै फिर गए फिर कामयाबी कोई नहीं हुई फिर आखिरी क्या डन होया था किस तरह उथू शेल्टर रूम तो वापस आई ਇਹ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ अच्छा उन्होंने ਉਹਨਾਂ सपोर्ट ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਫਿਰ उन्हें इखलाकी सपोर्ट की थी या उत्थे खुद गए सन नाल ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ कुत्थे ਸ਼ੈਡੋ ਰੂਮ ਵਿੱਚ शेल्टर रूम विच नाल गए इन्हां दी जी। मुलाकात उन्हां नाल होगा करवाई ਜੀ तू ही पता है तू तकिया तो नहीं ਨਹੀਂ तू इस बारे च क्लियर दसना है पिया कि वो नाल गए नहीं इसका मतलब है तू अपने कोलू दसना है ना भाई तू इल्म है सुनिया तू ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਭਾਈ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਣ ਸੀ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਕੱਲ ਅੱਜ ਦੁਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਸਾਂ ਏਸੀ ਨਾ ਆਰਡਰ ਜਾਓ अच्छा फिर sign ऐसी करने। यानी कानूनी कार्रवाई नहीं रिक्वायरमेंट जी। पूरी हुई तो फिर वापस कितनी तारीख आई 28 तारीख ना वो चली गई तो 28 तारीख जिसलै गई है उस दिन शेल्टर रूम ने शामी कागज पहुंचाए ਜੀ ते इसका मतलब है कि प्रोग्राम नाल कुछ खड़ी है कागज तैयार करवा जी। गए पुलिस ने तो अदालत ना बंदा आ गया रिकॉर्ड देन आया तो चलो ये मामला तो मुतलका है हूँ नाजरीन ये मामला मुतलका हो गया इन्वेस्टिगेशन का कि कौन लोग जो हैं उन्होंने मैनेज किया वकील कौन सा था कैसे हुआ किस वक्त आया किस ने वकील किया और पेमेंट कैसे हुई इस लड़की के कांटेक्ट कैसे हुए और फिर यूं ये मामला कबल अज़ वक्त के उस तारीख को ही निकालना है और फिर यूं उसी डेट में ही उन्होंने इसको शेल्टर रूम में लीगल पहुंचाया ताकि किसी पे केस ना आए और फिर इस तरह जब पुलिस तक पहुंचता है तो शेल्टर रूम के रिकॉर्ड की वजह से ये केस की नौयत बदल जाती है। ये मामला इन्वेस्टिगेशन है जिन जिन लोगों का किरदार है और जो लोग शेल्टर रूम में गए हम उनकी इन्वेस्टिगेशन मीडिया का तकाजा है वो अलग से करेंगे जब ज़रूरत पेश आएगी किसकी स्टेटमेंट है जिसका रोल आएगा उसकी स्टेटमेंट जहाँ ज़रूरी होगी वो हम आप नाजरीन तक अला हुक्म तक और उस तबके तक जो बाशऊर है शऊर हासिल करना चाह रहा है और ऐसी बच्चियों के आगे और मामला हैं उनके लिए ये हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा फिर तुसा जो शेल्टर रूम चूँ सारी कार्रवाई घर वापस घर कदों पहुंची हो 6 महीने 5 5 जून 2025 की जी घर पहुंचे फिर इतने तुसा ने आपस आगे मुलाकात हुई है बीवी नाल नहीं ते ऐदा घर तुसा ने इतने कितने फासले पर रहना आपस सड़क तो राड़ी ना है तो सड़क तो पार था
अच्छा तो को नाजरीन, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर कहलाता है खिता, जम्मू कश्मीर ये स्टेट का हिस्सा है, और गरबी जम्मू का ज़िला बेबर उसकी तहसील ज़मानी, और तहसील ज़मानी के बॉर्डर लाइन पे इलाका निहाला चाई, और इस निहाले के एंड पर ये बिल्कुल पिथियाँ की जगह, पिथियाँ बिल्कुल उनके साथ बरसाती नाला है, साथ है सुना वैली, और यूं ये संगम पे है, साथ को मार्केट वगैरह है, वहाँ को नाइयों की हजाम की दुकानें भी हैं, दीगर भी हैं, और इनका कोई सिलसिला बाकायदा इनके वालिद और ख़ानदान का जो मैं जानता हूँ और मैं मुतारफ़ हूँ, तो ये चौकी में बाकायदा इनका बैंड का सिलसिला है। तो फिर तुसां की जिसलै नहीं मिली तो तुसां ने मामलात आपस विच खानदान बह के कोई हल नहीं कराए, नाराज़गी क्या है, तो कुड़ी क्या क्या आख्या मैं क्या करना चाहनी है? मैं खुला ना चाहिए। ये उस शेल्टर में भी जाने तू बाद कराया केस या बाद विच हुण बाद विच कराया सी? नहीं पहले कराया सी। शेल्टर रूम भी जाने तू पहला किते हाँ कराया सी? जी अच्छा, ते तुसां की पता नहीं लगा? जी अच्छा, जिसलै वो आ गई तो फिर दो वो इत्थै नार्मल रहनी है, तो तुसां उस नाल राबते च कमजोरी तो बाद तुसां फिर कदों किधर गए हो, क्या किया? मैं फिर लोड चला गया लाहौर क्यों गए सो, क्या करन गए हो? जी। मेरे ससुर साहब कह रहे थे कि काम सीखो, तो बार बीड़ की दुकान खोले चौकी, अच्छा, तो वहाँ पर आप काम शाम करना अपनी कंप्यूटर का जुबानी कोर्स दसो करें। भाई, उन्हें कंप्यूटर ना कोर्स तुसां ने वो करन गए, सीखना गया जी ते नाल नाइयां दी दुकान सी के जी चौकी दुकान खोलनी है, जी तो तुसां उसकी निगरानी करनी है या जी खुद खोलनी से? नहीं खुद खोलनी था, नाल फोटो एडिटिंग ना काम कर रहा था। नहीं, दुकान नाइयां ना कटिंग खुद करनी से या आगे मुलाजिम रखने इसने? नहीं नाल मुलाजिम ही रखने से ना, अच्छा, तो आपको नाल बाहर जाना ना सी। आपू बाहर जाने ना जी प्रोग्राम सी, यूके यूके जाने ना, तो जी उस वास्ते तुसां दी उम्र घट सी, उसने क्या हाल सी कि इस दौरान कोर्स तां करने जी सो? केड़ा केड़ा कोर्स करने सो के? फोटो एडिटिंग ना और ते कंप्यूटर दा नाल बार्बिंग शॉप था ना था। ते ड्राइविंग ना तुसां नी अफवाह है कि वो भी सीखने सो या एवं ही है? नहीं ड्राइविंग का बाद काम बाद बाद विच सीखना जी सी। यूं ये कोर्स अच्छा, ब्रांच के ये नाम तुसां करना ना सी। हो गया जी कि सिलसिला तुस एक कोर्स चले सीखन चले गयो, ते इस दौरान फिर तुसां दी वापसी किस तरह हुई, तो दोबारा ये नई सिचुएशन किस तरह डेवलप हुई है? जी उन्होंने वकील साहब ने कॉल की है अच्छा, कि तुसा नहीं पेश है, तुसा पेश होना। अच्छा, फिर तुसां फौरन घर फिर आ मैं गए, फौरन घर आ गया। तो फिर आ गए थे वाइफ उसला कुत्थे सी जिसलै कॉल तुसें वाइफ घर कौन सी? तुसें जिसलै दोबारा पहुंचे हो, जी किधर गई सी? वाइफ चली गई सी। उसमें क्या सिलसिला होया, क्या पता लगा किधर गई है? जी वो पता लगा कि जज साहब उन्हें आज़ाद कर छड़िया, कि उन्होंने कोई दोस्त है कुड़ी नहीं, अच्छा, उस केस किया तो जज साहब उसी आज़ाद कर छड़िया। तो वो जिसलै ये अदालत विच पेशी हुई है, जी तो तुस कुत्थे सो उस दिन? जी उस दिन मैं कौन सा घर? अच्छा, जिसलै पेश हुई है उसलै भी कोई नहीं पता, तुस जी उस दिन मौके पर अदालत विच कोने सो? नहीं मैं मौके पर नहीं सुनिया था। क्या है, तो फिर कित्थे पहुंचे हो जिसलै तुस मौजूद हो, वो बयान दियो जेड़ा तुसां नाल आप बीती हुई है, इल्म है जिसनी तस्दीक भी हो गई, फिर क्या होया? फिर जी मैं आपू आया तो फिर मैं वकील किया कैसे ना तुसां क्या केस किया? कि बसाना जाना? बसाना जाना में। अच्छा, यानी उसकी आखने बाजू दावा। जी चलो, वो वकील केड़ा किता सी? राजा नीयर साहब। ते पहला जेड़ा केस होया सी, जेड़ा तुसें कॉल की, उसने हाल क्या किता सी, आ गया उसने वकील कौन किता सी? उसने वकील ने आपू किया सी। नहीं, तुसां ना जेड़ा उन्ना कितिया सी ना जी मुखालफा, ते तुसां जेड़ा वकील किता जी वो केड़ा सी पहला? नैयर साहब किता तुसां बाजू दावे ना, हाँ जी ते जेड़ा पहला मुकदमा सी? जी इस तो पहले जो शटर रूम च बंदी है हाँ हाँ, वकील तुसां केड़ा वो केड़ा किता? बिंडी ना वकील सी अच्छा, मुनव्वर। मुनव्वर। अच्छा, तुसां मुनव्वर गी कितनी फीस दी सी? 10,000 ते ये जेड़ा नैयर साहब है इन्हें कितनी दी सी? 5,000 5000 फीस दी से, तो जी इन्हां कोल एक एक केस सी दवा कोल या अलग त्रै सन, कुल केस कितने सन? 2 केस हैं। अच्छा, पहला एक केस है, फिर दुआ केस बाद चुका है बाद दुआ किस कोल कराया? ओ इन्ना को कराया। नैयर साहब कोल। जी फिर इन्हां कोल त्रिया भी कराया, जी वो त्रिया कैसना सी? बाजू दावे ना एक हो गया। सोने ना। अच्छा, चलो तुसां ने जेड़े भी केस सन तुसां दो वकील कर ले। जी अच्छा, उस तो बाद ये सिलसिला हो गया कि आज़ाद होगी, तो वो आज़ाद हो गई तो किधर गई कोई पता तुसें? नहीं कोई पता नहीं उधर नहीं, गई। तुसां खुद उस तो बाद कित्थे हो उस दिन ने, उस दिन ने मैं फिर घर आ गया। तो फिर तुसें पता नहीं लगा कि किधर गई है? नहीं पता किधर गई है। मसां तुसां ने तू किसा नी गड्डी च बैठी है, तो उसने ना क्या दस्या? गड्डी च नहीं बैठी, वो पुलिस ले आए सन खन्ने उसे। वो तो अदालत च खड़ने वास्ते आए जी ना, अदालत च जिसलै बयान होए फिर क्या होया? मैं ये पूछना, अदालत उसी फ्री किता, फिर जी कुधर गई अदालत चू? अदालत तो फिर वो पुलिस की गड्डी आई है। वो तो उसी लै गई, कुधर लै गई?
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਦਰ ਲੈ ਕੇ अच्छा ਬਣਾ फिर ਲਈ। वो कुदर पता क्या लगा भी वो कुदर गई है, कोई मालूमात क्या है तुझको? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ, किसने? ਫਰੈਂਡ ਨੇ उसने को सहेली है, ਜੀ ਸਹੇਲੀ उसमें ਨੇ। क्या ना है तो क्या बल्दियत है तेको पता ना? कुड़ी ना क्या है उसने जिस कुड़ी ने घर ਜਿਸ गई ਕੁੜੀ है, ਨੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ हाँ उसका ना लड़की ना रिजवाना दस ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ मैं दसिया तुसें मी तो लोग पहला बयान आए ਜੀ तुसें ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ खुद नहीं ਬੀਬੀ। पता ना ना पहला कोई ना से पता ना ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ। ਨਾਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ तो लेकिन ये पता से भाई वो किसनी बेटी है या बीवी है? ਜੀ ਕਿਸਨੇ ਬੀਬੀ? ਨਸੀਰ ਨੂੰ अच्छा नसीर की तुसें तके या शक्ल तू ਜੀ उसकी पहचान नहीं हो? ਜੀ रिजवाना की तके बाद चोन तक कोई नहीं आने तक ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨੀ ਮੈਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ अच्छा फिर वो रिजवाना ने घर चली गई था, जी। रिजवाना ने घर कुछ हैगा जिथे गई ਬੰਡਾਲਾ है ਹੈ बंडाला है, ਜਬ जब है ਜੀ अच्छा ते जड़ा मुड़ा है जिसनी खातर हो गई है उसना घर कुछ है ਉਹ ਜਬ ਹੈ ते ए बंडाला। हुन इसला नोयत क्या है फिर फ्रेश डेवलपमेंट क्या हुई है कि तुसा ने जेड़े साले ने बयान हुए तो उस बयानों तो बाद मैं क्या बात रहा था आज तुसा ना इंक्वायरी केस सी मीडिया जी। इन्वेस्टिगेशन साफी तहकीकाती अमल है ਜੀ ते इस विच इसला क्या नोयत है, क्या डेवलपमेंट हुई है, यानी क्या अगर गल कुथा वधी है कुथा पहुंची है इस मीडिया तो इलावा? ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗੇ ਆ, अच्छा ते ਤਰੀਕ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ- ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਗੈਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ उसी उत्थे क्या कैसे बंदे नु यानी क्या वजह तुसें क्या इतराज है उत्थे उसने रहने पर तुसें दिले पर खामन ने तौर पर या जेड़े तुसां साले खानदान की क्या प्रॉब्लम है कि उत्थे रहनी है, तुसें क्या मसला है, मुनासिब क्या है, गैर मुनासिब क्या समझते हो? ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? चलो ये गल ठीक होगी। अच्छा उन्हें दसो ਗੈਰ कि- ਮਹਿਰਮ ਹੈ ना गैर महरम है, ਜੀ गैर शरई ते गैर कानूनी है, जी, तुसां गैर ये ख्याल कानूनी है? हाँ जी अपना ख्याल है या माड़े मुंह चू सुन गए? नहीं माड़ा अपना ख्याल है अच्छा तुसां होश आवाज चो जी तुसां मुनासिब समझने हो कि तुसां तो एक 10 साल बड़ी बच्ची जड़ी है तुसां दी बीवी बन जाए लड़की, खुद दिल ऐसे जी खुशी नाल शादी हुई जी है, खुशी ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ तुसें पसंद कीता सी जी यानी शादी तो बाद या पहला ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ अमन जान मिक्स से क्या कराए इलाके जी। च? अच्छा ये सारी गल क्लोज हो गई है, हुन तुस कोई खास गल और आखना चाहने हो तो करो, तो फिर मैं अगले मरले पर तुसां ना फिर अगला कोई तकाजा होगा तो इंटरव्यू करेंगे, कोई गल है करने दी? जी मैं ये चाहना कि कुड़ी या शेड्यूल रूम ही जाए तो या अपने सावरे पेके वापस आवे। अच्छा तुसां कोई दो चंद दिन पहला चौकी तहसील समानी ने चौकी पुलिस थाने च DIG कोल गए सन, तुस भी मौजूद सो? तू जी, गया सी मैं गया सन तो फिर मैं चला गया सा उथों। अच्छा उत्थे कोई गलबात हुई, उसना कोई नतीजा निकलिया उत्थे जेड़ा जिस बच्चे ने रोला है वो तुसा ने इस रोले विच ही वो DIG की मिलिया, तुसें कोई इल्म नहीं था नहीं मौके? मैं उथे नहीं सा। अच्छा जी नाजरीन ये रही जी आज की हमारी इन्वेस्टिगेशन, और आज हम इस वक्त मुखातिब हैं 14 अक्टूबर 2025 और शायद अगले लम्हों हम 15 अक्टूबर 2025 की डेट में दाखिल होने वाले हैं या हो रहे हैं या शायद हो चुके होंगे जिस वक्त ये मैं इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। और आपसे मुखातिब जैसा कि मैं बात को वाइंड अप करते हुए इजाज़त चाहते हुए ये बताता चलूँ कि गरबी जम्मू है, जम्मू कश्मीर स्टेट का ज़िला भिंबर, उसकी तहसील समानी और उसके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ये खिता है। इसमें बहुत से रोल आ रहे हैं जिसमें तस्करा आपने सुन लिया कि राजा नैन खान टाउन कमेटी के जो चेयरमैन हैं राजा जुल्करनैन खान, उनका तस्करा आया, बीच में राजा कामरान का भी कोई रोल आया, और नवीद नहीं क्या नाम है जी कलर का बाबू का तौफीक उनका तस्करा सिर्फ इतला तक है। चलिए, और पुलिस SHO का कोई रोल है, फिर DIG के साथ को तस्करा हुआ और DIG ने क्या कहा ये चूंकि वहाँ मौजूद नहीं, दीगर इनके भाई फैमिली है उसको आगे बढ़ाएंगे। चौधरी आलिशान सोनी का तस्करा आया, शेल्टर रूम का, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट भिंबर का, तो ये बहुत से किरदार हैं। इसमें कौन क्या कर रहा है और ऐसे वाक़यात में क्या होता है, मकामी सतह पे लोग कौन कौन इन्वॉल्व हैं, बल्दियाती लोगों का क्या किरदार है, और फिर इस दौरान जो नए इंटरव्यू तुसानी जड़ी बीवी है उस देता है एक शुजात इकबाल साफ़ी की, वो सुने तक है जी हमारे पास, वो मेरे पास भी वो बयान पहुंच चुका है, उसमें वो जो बात कह रही है उसमें कुछ डिफरेंस है। और फिर साद सहाफ़ी है भिंबर से, उसको भी उसने स्टेटमेंट दी है चंद मिनट की उसमें। और फिर एक तहरीरी हमारे पास कोई चीज़, मैंने उसको स्टडी किया, जट साहब के नाम से कोई ID है, उस पर उसका लिखा हुआ है, तो उसका जवाब दे तो वो है कि वो फेक है या असली है, लेकिन उसकी जो हम स्क्रीन शॉट है वो हासिल कर लेते हैं अगले लम्हों, उस पर भी बात करेंगे। और फिर मेरे कैमरे का भी सामना करना है उन्होंने,
آج 14 اکتوبر 2025 کو جب نصیر نے یہ کہا، ایک جانب لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرے جو ساتھ ہیں ان کو بھی خطرہ ہے اور ان کو بھی تحفظ ملنا چاہیے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کی ویڈیو، تو ان کو اس کو کیا ضرورت ہے ان کے تحفظ کی، اور ان کو اس کے تحفظ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ اور دلچسپ بھی ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ عدالت نے اگر فری ہینڈ دے دیا ہے تو بچی جہاں چاہے گی رہے گی سہیلی کے پاس، اور سہیلی کے گھر 10 لڑکے ہیں، مرد ہیں، 20 ہیں، غیر ہیں، کہاں جا رہی ہے رات کو، دن کو کہاں رہ رہی ہے، سوتی کہاں ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو معاشرے میں کوئی عجیب سی بے چینی اور عجیب سا خلا پیدا کر رہی ہیں۔ اس کا یہ پہلا واقعہ اس خطے میں، شاید اور بھی ہوئے ہوں گے، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن اس کی وجہ سے معاشرے میں، سماج میں ایک بے چینی ہے، اور اس کو میڈیا پہ آنے سے بھی لوگ جن کا شعوری سطح کم ہے، جو کہتے ہیں جی یہ میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، لوگ میڈیا کے پاس اس وقت پہنچتے ہیں جب انہیں تمام اداروں سے مایوسی ہوتی ہے، یا کہیں اداروں سے ناانصافی کا سامنا ہوتا ہے، اور حکومت کے سلسلہ یا سماجی سٹرکچر جو خراب ہوتا ہے۔ اب اس میں حکومت کے ادارے جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے درست کیا، عدالتی فیصلہ بالکل ایکوریٹ ہے، میں نے وہ سارا اسٹڈی کیا، جج صاحب نے اس کے سٹیٹمنٹ کے بعد اس کو فری ہینڈ دیا۔ اب یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لڑکے جو تنویر ہے اس کے پاس شناختی کارڈ تھا یا کسی اور بھائی کے پاس، وہ جج صاحب نے ان سے ڈیمانڈ کر کے عدالت نے مانگا کہ آپ شناختی کارڈ بچی کا دیں، وہ بھی بچی کے حوالے کیا اسی وقت کورٹ میں یا کیسے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں، آگے بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے میں، چونکہ عدالت اور پولیس کا معاملہ ہمارے سامنے کوئی انویسٹیگیشن کا تقاضا بھی نہیں بنتا، عدالت نے 25 سال کی عمر کی بچی کو جب اس نے کہا کہ میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی، عدالت زبردستی نہیں بھیج سکتی تھی، اس کو تحفظ ملا، اس کی قانونی جو معاملات ہیں وہ قانونی ماہرین کا معاملہ ہے، عدلیہ کا معاملہ ہے۔ ہمارے متعلقہ اس وقت میڈیا انویسٹیگیشن اس لیے چل رہی ہے کہ یہ پولیس کے متعلقہ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہماری ڈی آئی جی نے کہا تھا کہ مقدمہ درج کریں، ایس ایچ او کو، اور ایس ایچ او کو ملنے گئے وہ نہیں ملے، اور اب تک کی کاروائی جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کلپ جب اپلوڈ ہوگا یوٹیوب چینل AALI اسپیس دے کے نیوز لکھیں، آل بیل آئکن کلک کیجئے تو آپ کو آگے بڑھیں گے اس کلپ کے، اس ویڈیو رپورٹ کے بعد، کہ کیا پولیس نے کیوں کر ایف آئی آر درج نہیں کی۔ ہم پولیس کے ایس ایچ او سے بھی رابطہ کریں گے، اور دیگر جو کردار ہیں جہاں جہاں ان کا کوئی رول ہوگا ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ بات ایپیسوڈ لمبی ہے، لیکن اس کیس کی نوعیت اتنی سنگین اور مضبوط اور سماجی سطح پہ پیچیدہ اور حل طلب ہے کہ شعوری تقاضوں کا، شعوری جو ہے ضروریات ہیں ان کا تقاضا بھی ہے، میڈیا کا انویسٹیگیشن، کرائم رپورٹنگ کا بھی تقاضا ہے، اور جو لوگ یہاں بار بار بچگانہ اور جو میں تذکرہ کرتا ہوں کہ کتورا ٹائپ باتیں کرتے ہیں، بچڑ لچھڑ قسم کی، کہ جی عزت نہ مسئلہ جیتا، یہ وہ ہے، یہ قانونی ادارے اسی لیے بنے کہ لوگ اپنے حقوق مانگیں، بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، خواتین کے حقوق کے لیے قانون سازی ہے، لوگ قانون کے پاس آتے ہیں، میڈیا کا ایک رول ہے، میڈیا کے پاس آتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس ایشو پہ، جس معاملے پہ بات ہو رہی ہے آپ اسی کو ڈسکس کریں۔ کون قریب بیٹھا ہے؟ میں ان کے قریب بیٹھا ہوں، اب ہمارے کندھے کیوں مل رہے ہیں، انہوں نے نیلے کپڑے کیوں پہنے، میں نے یہ کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ گھٹیا ترین حرکات، کمینی ترین حرکات ہیں۔ یہاں میں سختی سے یہ بتا دوں کہ جو لوگ یہ کمینی اور گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں وہ اپنی شعوری سطح کو بلند کریں، یا اگر انہیں تعصب ہے تو وہ براہ راست خود کیمرے کا سامنا کریں، یہ گھٹیا حرکات اپنی ان کو وائنڈ اپ کریں۔ آگے بڑھیں گے اگلے تذکرے میں، اور اگر کسی کو کوئی بات جو سنجیدہ اور اچھے لوگ ہیں ان کو ناگوار گزرے تو اس کی معافی چاہوں گا، اور پھر میں اپنی زبان نیچے گل کلوز کرنے ہاں کہ میرے بہت سارے ساتھی انصافی جنہوں نے بھی جڑی ہے نگرانی بھی رکھنے انتا میرے پر اخلاقی تعاون بھی کرنے میں منع بھی کرنے روکنے بھی ہے۔ آج نے اس ایپیسوڈ میں پھر ایک تذکرہ کرنا چلنا کہ انسانی حقوق نے حوالے نال جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے حوالے نال جڑا کم ہے وہ اس کی تعریف کی ناس رہ سکنے، بنیادی حقوق تے شہری حقوق، قانونی تے آئینی حقوق نے جنگ لڑ رہے نال، اس حوالے نال یو کے چ اس حوالے نال ایک باڈی ہے، نیٹ سسٹم ہے، اس میں بھی شامل کیتا گیا، میں بھی ایک چھوٹا جا رول ہاں اس کی محنت، اس نے ایڈمن پوزیشن ہے۔ عاشق حسین فردوسی صحافی بڑے معروف، بڑے بے باک، انہاں نال بھی یہ میری یہ میسج انہاں تک بھی جائے گا۔ ابرار قریشی سارے اتھا کشمیر نے یو کے انہاں نال اگے وضاحت نہیں ہوئی لیکن ایک کانٹیکٹ ہے جموں کشمیر انٹرنیشنل میڈیا فورم، اس واسطے اساں بنایا سی جس کی اگے ودھانا سا، اس وچ راجہ کفیل اس وقت رابطے نہیں لیکن وہ بھی سارے نیٹ ورک نا حصہ حسن نال تذکرہ کرنا چلا۔ خواجہ رفیق BBC نے سابق نمائندے وہ بھی شامل ہیں، دیگر کچھ دوست ہیں، کچھ اتھا بھی ہیں اس نیٹ ورک کی۔ یہ میں حوالہ اجتاں دے رہے ہیں کہ ایک نیٹ ورک ہے، اساں
ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਸਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸਨੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕ ਨਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ तो बाकी हकूक मुतासर हो जाएंगे, वो मामलात अपनी जगह सियासी और अस्करी और मुल्की और दिफाई, लेकिन बुनियादी इंसानी हकूक की जंग जारी रहेगी और साफत ने जो रोल इस है वो मैं अदा करना रहांगा। चौधरी फजलमान तुसों को होने में चाहना इजाजत तो मीर दो इस्से पर कि इस अगला एपीसोड भी तके तो इन्वेस्टिगेशन की जी अगली सूरत हाल है वो भी डिवेलपमेंट होनी रहेगी। तो असा भी सबसक्राइब भी करो तो जनाब इसकी वीडियो भी शेयर करो ताकि शऊर जाए। तुसाने मैं वीवर भी तलाश नहीं करने तो ना ही नहीं तुसाने इतने ज़्यादा वीवर इस तो पहला मैं को तवज्जो दी है, लेकिन ये तुसें सिर्फ आली न्यूज़ पर मिलेगा यूट्यूब चैनल पर। उस तो बाद अगले मरले पर जिसला मैं ज़रूर फील करूँगा फिर आली न्यूज़ फेसबुक प्रोफेशनल पेज पर। अल्लाह हाफ़िज़।